हाय। अरे कुछ नहीं यार, फरजाना की तरफ जाना था, नेल पॉलिश चिप हुई थी तो उसको फिक्स कर रही थी। तुम्हें पता है ना मुझे कितना बुरा लगता है ये सब फोड़पन। शौहर कहाँ हैं तुम्हारे, कैसे हैं? कहाँ होंगे, वही हैं हवाओं में एज यूजुअल। ऐसे ना हो कि हवाओं में उड़ते हुए किसी और औरत के पास चला जाए। कहाँ जाएगा बेचारा। घर की मुर्गी जितनी भी अच्छी हो ना, मर्दों को लगती दाल बराबर ही है। हाँ ये बात भी है, लेकिन यार देखो इसमें ना सिर्फ मर्दों का भी कसूर नहीं है। अब अगर आप शादी के बाद घर में ना तैयार होंगे ना मेकअप करेंगे और बच्चों के बाद ऐसे अनफिट यहाँ वहाँ फत करते फिरते रहेंगे तो कौन दिखेगा आपकी तरफ यार। ये तो सही कहा, मगर हर कोई तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं होता। हाँ ये तो है। हाँ और कराची एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद बेटा आप जाओ अंदर जाए काम करो, अंदर जाए करो। थैंक यू स्वीटी। और आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। DGISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी की जा रही है। जिना अस्पताल में 19 डेड बॉडीज लाई गई हैं। सिविल अस्पताल में 15 लाशों को लाया गया है। जिना अस्पताल की 3 डेड बॉडीज की शनाख्त की गई है। कराची के जिस इलाके में तैयारा गिरा वहां 7 से 8 घर बदतरास मुतासिर हुए हैं। आसपास के घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में बने ज्यादातर घर 120 फीट के एरिया पर बने हैं। तंग गलियों वाला गुंजान आबाद इलाका है। हादसे के बाद कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। आपको कराची तैयारा हादसे से मुतालिक खबर दें कि जराए का ये बताना है कि तैयारे के एक ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकार को मिला है। जराए के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड में एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट में होने पर गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। बेटा कम जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। एक्सक्यूज मी, शकील जिलानी पायलट थे जो फ्लाइट क्रैश हुई उसके पायलट थे, कहाँ हैं? मैं देखती हूँ। मैम देखिए मेरे माँ इतना पैनिक ना हुए। मिस्टर शकील के सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है तो वो इस वक्त आईसीयू में है। आप कौन? बच्ची है साथ, भागती हुई आ रही हूँ तो गर्लफ्रेंड तो नहीं होंगी ना? आप उनकी बीवी हैं? यस जीनियस, उनकी बीवी हूँ। मुझे किसी ने कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमें जो इमरजेंसी नंबर मिला था हमने उस पर कॉल की थी और मिसेस शकील तो कब की आई हुई हैं। Stay here, don't move, okay? कौन हो तुम? मैं मिसेस शकील। आपको? मैं मिसेस शकील जिलानी। और अब इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं मिसेस शकील ही हूँ। उठो, उठो यहाँ से। सिक्योरिटी, 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 निकलो यहाँ से। ये इस 2 नंबर औरत को आप अभी के अभी हॉस्पिटल से बाहर निकालिए। वो क्या? मेरा शौहर वहां आईसीयू में बेहोश पड़ा हुआ है, जख्मी, और ये फ्रॉड औरत कह रही है कि ये उसकी बीवी है मेरी मौजूदगी में। क्या ये बात सही है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं हूं मिसेस शहनाज शकील जिलानी। मेरी शादी का सबूत गवर्नमेंट के पेपर्स में रजिस्टर्ड है। ये फ्रॉड औरत पता नहीं कौन है। मेरे हस्बैंड ने
हंस के बात कर ली होगी इससे, या आई डोंट नो, जो भी चीप औरत है, 2 नंबर निकाला इसको बाहर। तो आप कौन है? एक मिनट, कहाँ चला गया? ये देखें, ये देखें, ये मेरा नाम और ये शकील जिलानी, मेरे शौहर का नाम साथ ही लिखा हुआ है ना। इससे पता लगता है आप दोनों ही मिस्टर शकील की लीगली बीवियां हैं। ये कैसे हो सकते हैं? फ्रॉडिंग है, धोखा, सिर्फ ये सब, ये कैसे हो सकता है? ये मैं अभी अपनी सास से बात करती हूँ, तुमको तो मैं अभी देखती हूँ। मिसेस शहनाज ये हॉस्पिटल है और यहाँ दूसरे पेशेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, प्लीज। मैं अभी अपनी सास से बात करती हूँ, मैं अभी तुम्हें शकील की जिंदगी से दफा करवाती हूँ। हेलो बेटा। अम्मी वो शकील के प्लेन का क्रैश हो गया है। जानती हूँ मैं, ब्रेन इंजरी हुई है, सर पर काफी चोट आई है। बस क्या करें बेटा, जो अल्लाह को मंजूर है। जी सर पे चोट आई है, बेहोश है, मगर डॉक्टर्स कह रहे हैं ठीक हो जाएगा वो। अम्मी वो यहाँ एक औरत है जो कह रही है कि वो उसकी वाइफ है। आप प्लीज जल्दी आए लंदन से। और ये देखिए सब क्या हो रहा है, धोखा किया है उसने हमारे साथ। हाँ, आप प्लीज आके उसको तलाक दिलवाएं और खत्म कराएं इस कहानी को। ये शादी मैंने ही तो करवाई थी। क्या? अगर क्यों अम्मी? तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है ना? जी बेटे ठीक है, आप यहीं रहिएगा, ओके? स्टे हियर, मैं अभी आती हूँ। हेलो आयशा, हेलो। कंप्लीटली लॉस्ट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आदमी जो ऊपर आईसीयू में पड़ा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। शहनाज, अगर मैं ये कहूँ कि तुम हमसे गुजर रही हो तो ये झूठ होगा।
मैं नहीं रह सकती। मुझे लगता था हमारा बंधन इतना मुकद्दस है, अनमोल है, जैसे मैं उसके लिए काफी थी। ऑफ कोर्स तुम काफी थी, बल्कि शकील की औकात से बढ़कर हो तुम बहुत खूबसूरत हो, अनमोल हो। अब उससे अगर कदर नहीं है तुम्हारी तो खुद को झूठा मत करो। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। नहीं शहनाज, आई एम वेरी सॉरी। तुम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसे मैं जानती ही नहीं। लिसन टू मी, तुम कोई जज्बाती कदम नहीं उठाओगी, ओके? शकील ने तुम्हें धोखा दिया है, ही हैज टू सफर। तुम अगर खामोशी से वॉकआउट कर जाती हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी तो एक दूसरी बीवी और एक बेटा है। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। शकील धोखेबाज ही सही, मगर जिस शहनाज को मैं जानती हूँ ना, वो कभी किसी को अपनी चीज छीनने की इजाजत भी नहीं दे सकती। गो बैक एंड सॉर्ट इट आउट। इतनी आसानी से उसे ना जाने दो। तीसरा चेहरा सिर्फ भरोसे के ही नहीं, रूह तक के टुकड़े कर देता है। क्या हुआ? यही रहना अच्छा। थैंक यू। किसी दूसरे पर गुस्सा इस बात की निशानी होता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर किसी ऐसी हकीकत का सामना कर रहा है जो उसे पसंद नहीं। जैसे शकील की दूसरी शादी मुझे इस बात का एहसास दिला रही है कि मैं उनके लिए काफी नहीं थी। मैं हमेशा से दीवा थी। अपने घर में 4 बहनों में सबसे छोटी, बाबा की आंख का तारा, अम्मी की लाडली, स्टार थी। हमेशा फर्स्ट आती थी, फर्स्ट। मैंने अपनी कोई चीज कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। कहा तुमने मेरी सबसे कीमती चीज मेरी नाक के नीचे से चुरा ली। मैडम, मुझे सच में आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चुप, बिल्कुल चुप। मैं अपनी कहानी सुना रही हूं ना।
गुस्से का एक तूफान है मेरे अंदर, सवालों का एक दरिया है। वो वहां बेहोश पड़े, किससे पूछूं मैं, किससे लड़ूं? कहीं तो फटने दो। सॉरी, मैं अपने गुस्से में इतनी पागल हो रही हूँ कि नहीं देख पा रही कि तुम भी बिल्कुल मेरी ही कैफियत से गुजर रही हो। इतने सारे सवाल हैं, मेरी रूह दब रही है उनमें। शकील तो बेहोश पड़े हैं। चलो एक दूसरे को ही अपनी कहानी सुना लेते हैं, शायद कुछ सुकून मिल जाए। कहानी के इख्तिताम को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसकी इब्तिदा कैसी होगी। धोखे और फरेब पर खत्म होने वाली हमारी इस कहानी की इब्तिदा भरोसे और रोमांस से भरी हुई थी। जवान और हसीन मैं रोड पर फ्लैट टायर लिए किसी फरिश्ते का इंतजार कर रही थी कि गैब से शकील प्रिंस चार्मिंग की तरह अपनी सवारी पर आ मौजूद हुए। सॉरी, वो टायर फ्लैट हो गया। आपको टायर चेंज करना नहीं आता? एक्सक्यूज मी? अगर टायर चेंज करना नहीं आता तो ड्राइव पे क्यों निकली आप? आपका मतलब है टायर चेंज ना करना आता हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन किसी ऐसे बंदे को बैठा लिया करे जो टायर चेंज कर सके। प्लीज। बहुत बदतमीज आदमी हैं आप। अगर कहीं और मिले होते तो मैं बात भी नहीं करती आपसे। जानता हूँ, वैसे भी हसीन लोग खुद गुफ्तगू नहीं शुरू करते। जब तक मैं आपका टायर चेंज करता हूँ, आप मेरी गाड़ी में जाके बैठिए प्लीज। वो जितने हैंडसम थे उससे ज्यादा एटीट्यूड था उनका। उनकी बात में एक अजीब सा हुक्म था जिसकी तामील करने का दिल चाहा, और मैं एक अच्छी बच्ची की तरह जाकर खामोशी से बैठ गई। डन। थैंक यू। मैं एक हफ्ता कराची में हूँ। अगर आपको दोबारा ड्राइव पे जाना हो तो मुझे अपने साथ ले लीजिएगा टायर चेंज करने के लिए। अगले दिन मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए उन्हें साथ ले गई और फिर मैंने अपने सारे खानदान के खिलाफ जाकर शकील को अपनी जिंदगी का हमसफर बना लिया। शकील ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी।
यहाँ तक कि उस दिन भी जिस दिन शायद अक्सर मर्द साथ ना देते। अस्सलाम वालेकुम। Such a long flight. So tired. कैसी हो तुम? क्या हुआ? Are you okay? ये क्या है? I have secondary infertility. मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। Oh my God. अगर हमारे और बच्चे नहीं तो? शहनाज, मैंने तुमसे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं की थी, और फिर हमारे पास अनाया है ना, मेरे लिए तुम दोनों जिंदगी भर के लिए काफी हो। This means nothing to me. मुझे समझ में नहीं आता, हमारे बीच में तो कोई गैप ही नहीं था, फिर तुम्हें जगह कहां से मिल गई? ये मेरा बेटा है, रेहान। आपकी कहानी एक रोमानी नॉवेल की तरह शुरू होती है, लेकिन मेरी मजबूरी से माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अपने छोटे भाई बहन का इकलौता सहारा थी। मैं टीचर थी और बस खामोशी से एक टूटे हुए पत्ते की तरह हवा मुझे जिस रुख ले जा रही थी, मैं उसके साथ निकल गई थी। शायद शकील की अम्मी को इसी खामोशी की तलाश थी। महरीन, मेरी एक दोस्त है मिसेस जिलानी, वो अपने बेटे के लिए एक खामोश तबीयत की लड़की ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हारा जिक्र किया, इन्होंने तुम्हें देखा और पसंद कर लिया। ये लड़की की तस्वीर है, लड़का पायलट है, खानदान बहुत अच्छा है, ये मेरी गारंटी है। वो तुम्हारे बहन भाइयों को भी साथ रखने के लिए राजी हैं। बस इनकी एक शर्त है, खामोशी। वो ये शादी खामोशी और सादगी के साथ करना चाहते हैं। बोलो मंजूर है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हर खामोशी इस बात की इत्ला देती है कि कहीं ना कोई राज छुपा है, एक राज जो बहुत जल्द मेरे सामने खुल गया। ये किसकी तस्वीर है? और मेरे दोस्त के यहाँ भी लड़का हुआ है। अम्मी बता रही थी कि ऐसे वक्त में बेबी बॉयज की तस्वीरें लगानी चाहिए। प्रेगनेंसी में जो माँ देखती है ना, उसका गहरा असर होता है बच्चे पे, इसलिए। चाहने के बावजूद शकील ने मुझे इस बात से आगाह कर दिया था कि जो भी हो जाए कभी भी उनके दिल में जगह नहीं बना सकती। लेकिन आपने जो कहा वो सही था। जैसे
मोहब्बत की शुरुआत आपको ये नहीं बता सकती कि कहानी का इख्तिताम क्या होगा। वैसे ही कहानी की शुरुआत से उसके इख्तिताम का भी फैसला नहीं कर सकते। इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसका इख्तिताम क्या होगा, कि आगे क्या होने वाला है। रेहान के पैदा होने के बाद शकील मेरे साथ बिल्कुल बदल गए। मुझे प्यार दिखाने लगे, मुझसे बात करने लगे और मुझे बाहर भी ले गए अपने साथ। तुम्हारे चक्कर में मैंने शकील को देखा ही नहीं है। देखना चाहती हूँ मैं। मैम, शकील साहब को हेड इंजरी हुई है, लेकिन इतनी कोई गहरी नहीं है। इनको थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, ठीक है? जब इन्हें होश आएगा तो आप होंगी यहाँ? जी। गुड, क्योंकि उस वक्त इनको आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तुम सोच सकते हो, ये आदमी हम दो औरतों को 5 साल तक बेवकूफ बनाता रहा, या फिर शक होने के बावजूद हम हकीकत से मुंह चुराते रहे। कभी कभी मुझे एक बहुत अजीब सी बात महसूस होती थी। शकील का कभी कोई अफेयर मेरे सामने नहीं आया था, फिर भी वो अपने फोन का पिन कोड मुझसे छुपाने लगे थे। यार बहुत देर हो गई, उनको मैसेज तो कर दो कि हम लेट हो गए हैं। ये मैं बताती हूँ, लाओ फोन दो। फोन दो। 1 मिनट। ऐसे कौन से सीक्रेट मैसेजेस हैं जो फोन मुझे देने से पहले तुम डिलीट कर रहे हो? किसी से बहुत तगड़ा अफेयर चल रहा है ना मेरा। तो फिर अपना पासवर्ड भी बहुत तगड़ा ही रखना। अगर मैंने अनलॉक कर लिया ना फोन, तो पहले गोली उसे मारूंगी, फिर तुम्हें मारूंगी, और फिर खुद को मारूंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी दिन मैंने कोई दूसरी लड़की तुम्हारे सामने ला खड़ी कर दी कि ये मेरी दूसरी बीवी है, तो मुझे शेयर कर पाओगी? तुम शायद भूल रहे हो कि एक वक्त तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने माँ बाप, भाई बहन सब कमा दिए। पूरा का पूरा तुम्हें शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारा एक नाखून ना दूं किसी को। शकील की मोहब्बत ने एक ढाल बनकर मेरे वजूद की तकलीफ की हकीकत से आपको बचाए रखा, लेकिन मैं इतनी खुशनसीब कहाँ थी। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हर एक मुख्तलिफ, नायाब, लेकिन उन तमाम तहों के नीचे हम सब एक जैसे हैं। हमारी खुशियां भी एक जैसी, हमारे गम भी एक जैसे। ये औरत जो मुझे खुद से बहुत मुख्तलिफ लगी, मेरा ही अक्स थी, मेरी ही तरह शकील की मोहब्बत में बेबस। मैम, शकील साहब को होश आ गया है। ये खबर जिससे एक बीवी को खुश होना चाहिए था,
उसे सुनते ही हम दोनों हिल गई, क्योंकि वो हकीकत जो हम दोनों एक दूसरे की कहानियों में भूल गई थी सामने आ खड़ी हुई थी। आप दोनों में से मिसेस शकील कौन है? आप मिल सकते हैं उनसे। मेहरीन, तुम्हें प्रॉपर्टी, पैसा जो भी चाहिए ले लो, तुम ले लो और चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? मेरा और रेहान का शकील के अलावा है ही कौन? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ। मैं शकील की पहली बीवी हूँ, तुम दूसरी बीवी हो। मैं उसकी जिंदगी में पहले थी, मेरा हक पहले है। पहली होंगी, लेकिन मेरे लिए तो वो एक ही है और कोई नहीं। तुम्हारे लिए तो एक ही इसलिए है ना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो कोई रिश्ता था ही नहीं ना। मेरे तो थे, माँ बाप भाई बहन सब थे। सबको छोड़ा मैंने, सबको कुर्बान किया इस आदमी के लिए। I left everything for this goddamn man। तुमको जो चाहिए तुम लो और तुम दफा हो जाओ उसकी जिंदगी से। नहीं होंगी मैं दफा। सारी जिंदगी लोगों ने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जैसे मैं इंसान नहीं कोई टिश्यू पेपर हूं। हमेशा दूसरों को अपने हक, अपनी खुशी पे फौकियत दी है मैंने, लेकिन अब नहीं। मेरी हर मजबूरी गिना कर मेरी रजामंदी के बगैर ये रिश्ता जोड़ा गया, लेकिन इसके इख्तिताम का फैसला अब मैं करूंगी, कोई और नहीं करेगा। और मैं अपने शौहर को आप जैसी खातून के साथ बांटूंगी भी नहीं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये फैसला वो करेंगे, आप नहीं। ठीक है, चल बेटे, तो फिर इसका फैसला वही करेगा। How dare you do this to me? इतना बड़ा धोखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता था पता नहीं चलेगा मुझे कभी? हम क्या ऐसे अंदर touch me? मेरी हालत ठीक नहीं है, आप कंट्रोल Okay, this is really important. और रेहान तुम प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज हाँ प्लीज। तुमने क्या कहा था अनाया, मैं और तुम हमारी परफेक्ट लाइफ थी, हम तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था ना इस औरत को तलाक दो, इस औरत को तलाक दो। शकील प्लीज, इस औरत को तलाक दो। शकील क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप लोग? क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? कौन हो तुम? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं कौन हूँ? कौन सी जगह है ये? मैम प्लीज देखें, इनको डिस्टर्ब मत करें, ये ऑलरेडी शॉक में है। इनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, जिसमें पेशेंट अपनी दिमागी तवज्जुन खो देता है और याददाश्त चली जाती है उनकी, और अब सारी ज़िंदगी जो है हो सकता है इनकी याददाश्त वापस ना आए और आपको बच्चों की तरह इनको पालना पड़े। वैसे आप में से मिसेस शकील कौन है? कौन हो तुम? और तुम कौन हो?
ये कौन है दोनों? प्लीज मैम, आप अभी इनको थोड़ा आराम करने दें, रिलैक्स होने दें। कौन हो? सॉरी। क्या हुआ, क्या था? कहाँ हूँ मैं? ये पहली बार था कि इस सवाल से हम दोनों का दिल नहीं धड़का। हम दोनों जवान थे,